Hello students and learners, welcome to the Brainbox tutorials. I am Priyanka and we were doing class 8 second chapter that was linear equation in one variable. एक पार्ट हमने कर लिया, इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया. ओके, अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स हम हैं या वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमको खुद को इक्वेशन बनाना पड़ता है फिर ही सॉल्व करना पड़ता है, वो कैसे करते हैं. अगेन मैं बताती हूँ कि लीनियर इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स हम हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जो बिल्कुल बेसिक सम्स को कवर करता है. तो मेरे हिसाब से तुम लोग अगर एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो तुम लोग बहुत बेसिक पार्ट उसका समझ जाओगे कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं. ठीक है, 3-4 सम है उसमें, बस उसको एक बार अच्छे से देख लो तो बिल्कुल मतलब एकदम परफेक्ट हो जाओगे. उसके बाद हम लोग ये जो सम्स करेंगे ना क्लास 8 के लेवल के, तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो तुम उस वीडियो को देखो, आओ और फिर हम ये पार्ट शुरू करते हैं. ठीक है, सो चलो करते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म. यहाँ लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 10. एक रैशनल नंबर है मतलब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, तो हम रैशनल नंबर की जगह इसको फ्रैक्शन भी समझ सकते हैं कि एक डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन ऐसे भी मान सकते हो. तो एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इट इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 10. ठीक है, if the numerator is increased by 19 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. फाइंड द रैशनल नंबर और फाइंड द फ्रैक्शन. अभी फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो होते हैं, हमको लेट करना है एक्स, जो हम किसी एक को ही लेट कर सकते हैं. तो या तो करो न्यूमरेटर को एक्स लेट या कोई भी वेरिएबल, और या डिनोमिनेटर को करो. तो जनरली इजी ये होता है कि जो भी छोटा वाला होता है ना उसको हम एक्स लेट कर देते हैं. तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 10. डिनोमिनेटर बड़ा है तो फिर हम न्यूमरेटर को एक्स लें. बाकी तुम डिनोमिनेटर को भी लोगे ना तो रॉन्ग नहीं होगा, बट ये ऐसे ईजी हो जाता करना. सो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, देयरफॉर द डिनोमिनेटर, अभी बोल रहा है कि वो न्यूमरेटर से 10 बड़ा है तो अभी हम बहुत जल्दी से कर देंगे x + 10. ठीक है, इसीलिए हम लोग लेते हैं. तो अभी वो रैशनल नंबर कैसा लग रहा है वो भी जरूर लिख लेना चाहिए, बाद में काम आता है. सो देयरफॉर द रैशनल नंबर वो कैसा हुआ, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ये है. अब इसको लेकर के हम आगे का पार्ट करते हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हम अब इक्वेशन बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं बाय द प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. सो अभी क्या बोल रहा है, यहाँ से हम पढ़ते हैं इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 19. तो देखो ये रहा हमारा फ्रैक्शन x/x + 10. न्यूमरेटर में बोल रहा है अगर 19 ऐड कर दो, कर दिया. एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1. डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दो तो द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2. तो नंबर बन जाता है ये. बस हो गया हमारा इक्वेशन तैयार, हमको x की वैल्यू लानी है. सो x + 19 x + 9 इज इक्वल टू 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 से इसको तो 2x + 38, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3x + 27. ले जा करके भी कर सकते हो या ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो. अब मैंने x एक तरफ रखा, नंबर एक तरफ रखा. सो मेरा x का वैल्यू आया है, माइनस माइनस कट जाएगा तो x = 11 आया है. सो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ NR, मतलब न्यूमरेटर जो है वो तो मेरा आ गया 11. तो देयरफॉर DI मतलब डिनोमिनेटर कितना होगा, 10 ज़्यादा है ना. सो 10 ज़्यादा है मतलब कि 21 हो गया. सो देयरफॉर क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं, रैशनल नंबर पूछा है. सो रैशनल नंबर क्या हुआ, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर. दिस इज आवर आंसर. ये याद रखो, x निकालते से हमारा सम हो गया करके छोड़ नहीं देना. क्या पूछा है वहां तक लाओ, देन सॉल्व. ठीक है, नाउ सी हमारा दूसरा जो सम है वो है कोई 2 डिजिट नंबर के ऊपर. सी यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशन के सम में. तो और मैं वही सारे इंपॉर्टेंट सम्स हम लोग को कराऊंगी. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला होता है, फ्रैक्शन वाला 2 डिजिट नंबर वाला होता है, कुछ और 1-2 होते हैं एज से रिलेटेड होते हैं. सो वो मैं सारे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट तुम लोगों को करवाऊंगी. तो अभी देखो यहाँ लिखा है वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द अदर डिजिट. कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसका एक डिजिट दूसरे डिजिट का ट्वाइस है, पर वो यूनिट्स डिजिट डबल है कि टेंस डिजिट डबल है ये देखते आगे कुछ बोला है क्या. सो लिखा है एक डिजिट जो है वो दूसरे से ट्वाइस है. इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट and add the resulting number to the original number, you get 66.
फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमको यही नहीं पता कौन सा डिजिट डबल है, क्योंकि उससे पूरा आंसर ही उल्टा आ जाएगा। समझ लो अगर वो 36 है तो 36 होगा कि 63 होगा, क्योंकि 3 6 का डबल होता है। तो ऐसे में हमको कुछ भी नहीं दिया तो हमको क्या 2 पार्ट में इसको करना पड़ेगा। तो हम केस 1 क्या लेते हैं, लेट यूनिट्स डिजिट बी डबल, एक ये केस ले लो, ठीक है। और दूसरा केस हम करेंगे टेंस डिजिट को डबल ले लेंगे, दोनों ही सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिट्स डिजिट अगर डबल है सो देयरफॉर क्या हुआ, टेंस डिजिट को हम मान रहे हैं x और यूनिट्स डिजिट को हम मानेंगे 2x। अभी ध्यान से देखो, हर 2 डिजिट नंबर वाले सब में हमको वो नंबर कैसा दिखेगा वो जरूर दिखाना है। नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर है, मतलब अगर वो नंबर 84 है तो हम जब एक्सपैंड करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 80 + 4 दैट इज 84। यानी हमने क्या किया, जो टेंस डिजिट है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करके रखा और जो यूनिट्स डिजिट है उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करके रखा। तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले पार्ट में भी हमको ऐसे ही दिखाना है कि 2 डिजिट नंबर है तो जो टेंस डिजिट है x उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, प्लस जो यूनिट्स डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो हमारा नंबर ये है 10x + 2x रखो या इसको सॉल्व कर दो 12x। ओके, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या हुआ, जो यूनिट्स वाला है वो हो गया x और जो टेंस वाला है वो हो गया डबल इस पर। तो देयरफॉर न्यू नंबर क्या बना, न्यू नंबर बना इस बार 10 वाले को, वही ये वाला 10 है इसको 10 से टेंस डिजिट है इसको 10 से मल्टीप्लाई करे तो 20x, यूनिट वाले को 1 से करे तो ओवरऑल हुआ हमारा 21x, ठीक है। अब बोल रहा है द डिजिट, सॉरी, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ये रहा and add the resulting number to the original number, तो therefore according to the problem हम जब original number that is 12x इस पे जब हम न्यू नंबर 21x को ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज 66। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 और 21 कितना होता है 33x, 66 हुआ तो x कितना हुआ 66 डिवाइडेड बाय 33 दैट इज x हमारा 2 आ गया, देयरफॉर x 2 आया। अब ओरिजिनल नंबर देखना हमेशा, ये नहीं कि ये वाला भूल से कर दो, जो ओरिजिनल माना था उसी को देखो। यूनिट डिजिट 10 डिजिट हमको मिल गया x, सो यूनिट क्या हुआ, यूनिट्स डिजिट जो है वो 2x है मतलब कि 4 है। तो हमारा नंबर कैसा होगा, जो नंबर है पहले टेंस और फिर यूनिट्स रखते हैं, यानी पहले 2 और फिर 4 रखोगे तो हमारा नंबर हुआ 24, इन केस अगर यूनिट डिजिट डबल है तो। लेकिन हमको कुछ बोला नहीं तो हम क्या करेंगे, केस 2 में हम इस बार टेंस डिजिट को क्या करेंगे, टेंस डिजिट को डबल कर देंगे, मानते हैं कि टेंस डिजिट डबल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख दिया इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रही हूँ। टेंस डिजिट हमने डबल माना, इसका मतलब क्या है, यूनिट्स डिजिट जो है इस बार हम उसको x मानते हैं और टेंस वाले को 2x मानते हैं। देयरफॉर जो ओरिजिनल नंबर होगा वो होगा, टेंस डिजिट जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है मतलब 20x + x, तो हमारा ओरिजिनल नंबर इस बार 21x आ गया जो यहाँ पे न्यू नंबर आ रहा था। और जो आफ्टर इंटरचेंजिंग देखते हैं क्या होता है, सो आफ्टर इंटरचेंजिंग बोल रहा है अगर उल्टा कर दे तो मतलब इस बार यूनिट्स वाला जो है वो हो जाए 2x, टेंस वाला जो है वो हो जाए x, तो देयरफॉर न्यू नंबर क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट 10 से मल्टीप्लाई यूनिट्स डिजिट 1 से मतलब 12x हो गया। देख पा रहे हो कि उल्टा हो रहा है, जो ओरिजिनल था वो न्यू बन गया। तो हमको इक्वेशन समझ में तो आ रहा है और इसी का उल्टा आने वाला है, 24 का उल्टा 42, बट ठीक है सम तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोल रहा है नए नंबर और पुराने नंबर को अगर ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आता है 66। सो इस बार हमारा x क्या आएगा 66/33, आंसर वही आ रहा है देखो 2, लेकिन बस फर्क इतना है कि हमने इस बार x यूनिट्स डिजिट को माना था, तो यूनिट्स डिजिट जो है वो हमारा हो गया 2
और टेंस डिजिट डबल माना था तो टेंस डिजिट हो जाएगा 4, यानी नंबर हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सेम हुआ, लेकिन नंबर टेंस डिजिट को पहले और यूनिट को बाद में लिखो। तो देखो 24 का उल्टा 42 आ गया। यही अगर शुरू में ही बोल देता कि यूनिट डिजिट डबल है या टेंस डिजिट डबल है तो हमको 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़ता, बट नहीं तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ देखो हमारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी का एक और जो सम आता है वो होता है एजेस वाला सम। जैसे कि ये है, द एजेस ऑफ तनय एंड विहान आर इन द रेशियो 8:7. 6 years later their ages will be in the ratio 10:9. find their ages, मतलब find their present ages। तो अभी हमें x किसको माने, तनय को या विहान को? दोनों को ही नहीं, बिकॉज यहाँ उनके दोनों के एज का रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट एजेस का 8:7। तो हम जब रेशियो का साइन हटाते हैं तो अपने आप वो x के टर्म्स में हम ला सकते हैं। सो लेट द एजेस ऑफ, पहले नाम क्या लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तनय पहले है, विहान बाद में है। सो लेट द एजेस ऑफ तनय एंड विहान बी, तनय का 8x होगा और विहान का 7x होगा। फिर भी हम लिख देते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाला एज पहले वाले लड़के के लिए। अब बोल रहा है 6 year later, सो देयरफॉर देयर एजेस आफ्टर 6 years कितना हुआ, 6 साल बढ़ गई दोनों की एजेस। तो तनय जो है वो 8x था प्लस 6 हो गया, विहान जो है वो 7x था, उसमें भी 6 साल बढ़ गए। ये दोनों एजेस जो है इनका रेशियो 10:9 है। ये हमको मिल गया हमारा इक्वेशन। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तनय का एज अपॉन विहान का एज, अपॉन क्यों किया, क्योंकि हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, दिस अपॉन दिस या दिस इज टू दिस इज इक्वल टू 10/9 या 10:9, और बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 8x को इससे करते हैं 9 से, सो 9 से 8x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करो, 72x प्लस 54, 10 से 7x प्लस 6 को 70x प्लस 60। ठीक है, सो 2x इज इक्वल टू 6 आया, तो x आ गया हमारा 3। x अगर 3 है मतलब कि प्रेजेंट एजेस पूछा है ना, तो तनय का एज कितना हुआ, तनय का एज 8x था, मतलब 8 × 3 24 years है। और दूसरा क्या है, विहान, सो विहान का 7x है, सो 7 × 3 दैट इज 21 years है। तो ये हमारे दोनों एजेस निकल के आ गए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट सम है ये है स्टीमर के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कोई चीज़ जा रही हो तो। ठीक है, तो पहले मैं सम पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ क्या होता है। सो अ स्टीमर गोज अपस्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 points in 4 hours। तो दो जगह के बीच का डिस्टेंस वो 4 hours में कंप्लीट कर रहा है। कब, जब वो अपस्ट्रीम जाता है। अब समझो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि समझ लो कोई नदी है, कोई रिवर है, सो उसके लहर के अगेंस्ट अगर कोई स्टीमर जा रही हो तो उसको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है कि लहर जो है या करंट जो है वो इस साइड आ रही है, लेकिन स्टीमर को इस साइड जाना पड़ रहा है, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगता है, थोड़ा सा धीरे हो जाती है उसकी स्पीड। सो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, इसको अपहिल मान करके चलो, अपहिल में कितनी मुश्किल होती है ना चढ़ने में। सो जब अपस्ट्रीम जा रहा है तब उसको 4 घंटे लगते हैं एक डिस्टेंस कवर करने में, while it covers same distance downstream in 3 hours। लेकिन वो ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो यहाँ डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि रिवर का जो करंट है, रिवर का जो बहाव या लहर है वो भी इस साइड है, वो भी इसी साइड जा रहा है, तो उसको रिवर ही हेल्प कर देती है चलने में, तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, तो वो 1 घंटा बचा लेता है। 3 hours में वो अपना डिस्टेंस कवर कर लेता है। लेकिन इसमें स्टीमर की स्पीड तो आई नहीं, थोड़ा सा या तो लहर की स्पीड ऐड हो गई या लहर की स्पीड उसको रोक रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 km/h, मतलब जो रिवर की जो लहर है उसकी स्पीड बोल रहा है 2 km/h है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, जब बहाव कहीं का भी नहीं हो, पानी ऑलमोस्ट स्टिल सा हो, बहुत तेज बहाव नहीं हो, तो ऐसे में एक्चुअल स्पीड क्या है स्टीमर की स्टिल वाटर में, वो हमको पता करना है। तो देखो मैंने पहले भी बोला था कि जिसको पता करना है उसको वेरिएबल लेट कर लो। तो मैंने सबसे पहला काम किया, लेट द स्पीड of steamer in still water be x km/h, क्योंकि स्पीड तो ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, x km/h। ओके, अभी अपस्ट्रीम उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर अपस्ट्रीम में क्या होगा, देखो
अपस्ट्रीम में क्या है, स्पीड उसकी हो जाएगी खुद की स्पीड में थोड़ा सा, स्टीमर क्या है, जो स्ट्रीम है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वो उसकी स्पीड को रोक रही है। इसीलिए हमेशा याद रखो अपस्ट्रीम में तुम दोनों की स्पीड को माइनस कर दो। कौन से दोनों की स्पीड, स्टीमर की जो एक्चुअल स्पीड है स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम या करंट की स्पीड को माइनस कर दो। किससे किसको माइनस करोगे, हमेशा स्टीमर की स्पीड बड़ी होती है, स्ट्रीम से ज़्यादा, स्ट्रीम से कम तो हो ही नहीं सकती, तो स्टीमर को ही हमेशा फर्स्ट में रखना, फिर उससे स्ट्रीम या करंट को माइनस कर दो। स्पीड पता है, डिस्टेंस, टाइम पता है, टाइम अपस्ट्रीम लग रहा था 4 आवर्स, इतना हमको अपस्ट्रीम के बारे में पता है। डाउनस्ट्रीम के बारे में क्या पता है हमको, मतलब जब करंट के साथ साथ चल रहा था तब हमने देखा स्पीड उसकी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसको स्ट्रीम हेल्प कर रहा है। ऐसे में स्टीमर की एक्चुअल स्पीड के साथ स्ट्रीम का या करंट का स्पीड को ऐड कर देते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही तुमको याद रखना है, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट करना है, डाउन स्ट्रीम में ऐड करना है स्पीड को। और टाइम इस बार कितना लगा, 3 घंटे। तो देखो दोनों का स्पीड टाइम पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब x माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और इधर क्या है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, मतलब 3 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही था, दैट मीन्स ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये हमको मिल गया हमारा इक्वेशन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x माइनस 2 इंटू 4 is equal to x plus 2 into 3. So 4x minus 8 is equal to 3x plus 6. 4x minus 3x is equal to 6 plus 8. x आ गया हमारा 14, मतलब कि जो स्पीड है वो है, सॉरी x नहीं, अब तो आ गया वैल्यू, 14 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। ये रहा स्टीमर का स्पीड स्टिल वाटर में। सो देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर तो खत्म हो गया, बट फिर भी मैं अभी भी बोलूँगी तुम लोगों को ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बनाना अगर अच्छे से सीखना है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला, वो एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद ये सम्स करोगे, ये थोड़े से और एडवांस लेवल के हैं, तुम बाकी के अपने सम्स बहुत कर पाओगे। चैप्टर में देखोगे ना तो एक बार का दिमाग घूम जाता है कि अरे इतने सारे सम्स हैं, बट कर लोगे आराम से कर लोगे। ओके, सो अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिकॉज ये चैप्टर को यहीं देते हैं हम पूर्ण विराम। ओके, और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो, इतना भी जोर नहीं आता, ऐसे बस लाइक करना पड़ता है और कुछ नहीं। बेल नोटिफिकेशन, मतलब तुम जब सब्सक्राइब का बटन दबाओगे, अगर तुम सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना। उससे मैं जो वीडियोस बनाऊंगी तुम्हारे पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी, नहीं तो कहीं वीडियोस मिस नहीं हो जाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।